बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान कैसे हैं आप सब। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। जिससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के इस लेक्चर में हम एक 2D बनाएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को 2D की कमांड बता चुका हूं। तो इंशाल्लाह ताला आज हम उन्हीं कमांड्स को लेकर एक 2D बनाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 2D जो है आप किसी भी चीज़ की बना सकते हैं। किसी भी चीज़ की 3D बनाने से पहले हमें उसकी 2D बनानी होती है। तो 2D जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी आपकी 2D एक प्रोफेशनल तरीके से आप बनाएंगे, उतना ही आपका 3D जो डिज़ाइन होगा वो एक नंबर बनेगा। अच्छा जी तो नाजरीन आ गए हैं हम अपने सिस्टम की जानिब। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने आज बनाना क्या है। ये जो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास एक 2D है। ये इसकी जो लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये मोटाई है, ये सारा कुछ उसने हमें दिया हुआ है। अच्छा, ये अब हमने बनानी है 2D। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी 3D बना के बताऊंगा कि इसकी हम 3D कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही आसान है, एक बार 2D बन गई तो 3D बनाना फिर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए आए हम शुरू करते हैं। जी तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने लंबाई बताई हुई है कि इसकी जो लंबाई है, एक डिज़ाइन आपने अगर आपके हाथ में है तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं इसको शुरू कहाँ से करूँ। बस आपने एक पॉइंट लेना है और उसको शुरू कर देना है, चाहे वो कोई सा भी हो, कहीं से भी हो। और कोशिश आपने यही करनी है कि इजी से इजी जगह से आप शुरू करें, ताकि बाद में आप अगर आगे कोई मुश्किल भी है तो आप उसको देख के बनाना शुरू कर दें। जी तो ये देख लें, ये उसकी लंबाई है 90 और चौड़ाई जो है वो है 50। तो हम यहाँ से एक लेते हैं। सबसे पहले लाइन की कमांड में आए तो ये आ गया हमारे पास डब्बा। ये हम उसको बनाते हैं सही, लेकिन इसकी बजाय अगर आप ये लाइन यूज़ करते हैं ना तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। जैसे कि यहाँ पे आ गया, चेंज किया, यहाँ पे आ गया 90, लंबाई उसकी चौड़ाई है 90 और ये आ गई 50। यहाँ पे हम दे देंगे 50। जी तो अब सेम ही हमने इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ले आना है और इसको सेम ही हमने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ले आना है। जी तो ये अब हो गया, लेकिन अब ये अलग-अलग है। हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आल्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम, ये आप देख सकते हैं कि ये सेम हो गया। अब हम देखते हैं उसकी चौड़ाई कितनी है। यहाँ पे हमें वो चौड़ाई बता रहा है, कुल चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये चौड़ाई वो बता रहा है कि 5 है। कोई बात नहीं, हम 5 कर लेते हैं इसको। जैसे वर्क प्लेन लगाना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। अब हमें एक चीज़ मिल गई है तो हम उसके ऊपर लगाएंगे वर्क प्लेन और ये आ गया वर्क प्लेन। मैंने आपको बताया था हम सेंटर वाला लगाते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको, उसने हमें बताई थी चौड़ाई आई थिंक 5 बताई थी, तो यहाँ पे सेम इसी को हम नीचे कॉपी कर देंगे। कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम उसको कहेंगे -5। ये देख सकते हैं आप, ये आ गया 5। तो अब इसकी हम दीवारें लगा देते हैं सिंगल लाइन पे क्लिक करके, इसी तरह। जी तो ये आप देख सकते हैं हमारा बॉक्स तैयार है। अब उसके बाद उसने हमें क्या कहा है, उसके बाद ये है एक सर्कल। सर्कल इस दीवार से 45 मिली आगे है, लेकिन उससे पहले हमें ये दीवार लगानी पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि इसका और इसकी चौड़ाई की, ये यहाँ से कितना पीछे, तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि 24 मिलीमीटर आगे है। तो हम वापस इधर आए, यहाँ पे हम लगाएंगे एक 24 मिली की लाइन। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि कंपोजिटिव कर्व निकालना है या अपने लाइन है, तो हम लाइन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 24। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने ना इसको पहले रीड नहीं किया हुआ 2D को, तो समझ लें कि मैं पहली बार ही बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इसी तरह मेरा भाई, आप लोगों ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना है मुझे, ताकि मैं उसके हिसाब से चल सकूँ। इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसकी वैल्यूज़ आ गई, ये भी हमने 24 कर लिया। और यहाँ पे हमने लगा दी लाइन की, ये हमें बता रहा है ये एंड है मेरा। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हमने देखनी है ये लंबाई जो इसने बताई हुई है। तो लंबाई इस वक्त आ रही है, मुझे नहीं लगता इसने बताई हुई है, आई डोंट थिंक इसमें है, लेकिन खैर कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। असल में मुझे लंबाई नज़र नहीं आ रही,
अगर आप में से किसी को आए तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं अपने से लगा लेता हूँ। जैसे कि मैं लगा लेता हूँ कि इसकी लंबाई हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है वो है 30 मिली। तो हम यहाँ से एक लाइन लगाएंगे इस व्यू में आके ऐसे, ताकि हमारी जो लाइन है वो सीधी लगे। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 30 जी, ये आ गई 30। तो इसी को कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पे लेके जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसमें क्या है जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि 30 के बाद एक लाइन इधर उसके बराबर ही है तकरीबन, तो उसको हम लाएंगे। सबसे पहले इसी को हम कॉपी पेस्ट करके ले जाते हैं, ये आ गया यहाँ, और इसी को कॉपी पेस्ट करके पीछे ले जाते हैं। ओके, ये यहाँ पे 30, इसको हम 0 कर देंगे। ओके, तो ये आ गया कुछ उस जाने। तो अब जो है हमें ये सेंटर का चाहिए। उसने हमें बताई हुई है चौड़ाई के 5 मिली है, ये आप देख सकते हैं कि 5 मिली ऊपर, यानी कि इससे ऊपर 5 मिली। ये मैं वैसे ही एक अपनी आसानी के लिए लगा रहा हूँ। आप लोग भी कोशिश यही करना कि हमेशा ही कोई चीज़ अपनी आसानी के लिए जितना हो सके। मैंने आप लोगों को सिर्फ जनरल बताना है, बाकी आपने ही उसको अपने दिमाग से चलाना है कि आप कैसे उसको चलाते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और आगे। ओहो, ओके, तो ये आ गया हमारी वो मोटाई जो उसने हमें बताई थी। और यहाँ पे हम लगाएंगे ये वाली लाइन, ये देख सकते हैं आप। ये वाली लाइन हमने लगा दी। अब इस लाइन को हम 5-5 मिली दोनों साइड से माइनस करेंगे, -5। ये देख सकते हैं आप, छोटी हो गई। फिर इसको रिवर्स किया, फिर -5, ये देखें यहाँ से भी होगी। और अब हम जो ऊपर वाली लाइनें थी उसको कर देंगे डिलीट। जी, ये देख सकते हैं आप, हमें मिल गई वो जो हमें चाहिए था। इसी तरह हम यहाँ पर भी लाइन लगाएंगे एक, आई एम सो सॉरी, -5, फिर रिज़र्व करेंगे, फिर -5, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे लाइनें। उससे पहले हमने जो लाइन लगाई हुई है उसको डिलीट करेंगे। ये हमारा काम थोड़ा सा ख़राब हो गया है, चले कोई बात नहीं, इसको हम सारे को ही डिलीट कर देंगे। अब हम लगाएंगे यहाँ पे वर्क प्लेन, जैसे कि Ctrl+H करेंगे ऐसे। इस एरिया को हमने एक अलहदा पोर्शन दे देना है। अलहदा पोर्शन देने के बाद हम यहाँ पे एक अलहदा से वर्क प्लेन लगाएंगे। वर्क प्लेन लगाने के बाद, अच्छा, इस गलती से एक फ़ायदा हो गया आप लोगों को कि आपकी एक कमांड जो है मैंने आपको बताई थी उसका इस्तेमाल होगा यहाँ पे। अब ये चीज़ है मुझे यहीं पे चाहिए, तो मैं क्योंकि पहले वाला ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये सेम ही है तो हम इसको मिरर कर सकते हैं। मिरर की कमांड के लिए मैं आपको बता दूँ, ये मिरर की कमांड है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें उसको बताऊंगा कि मुझे कहाँ पे चाहिए। तो हमें चाहिए वाई की साइड पे, तो हम यहाँ पे ये 3 ऑप्शन जो है हम इसमें से वो सेलेक्ट करेंगे जिसमें वाई नहीं है। जैसे कि इसमें वाई नहीं है जेड और एक्स में, तो यहाँ पे हमने किया तो ये सेम वहीं पे आ गया, ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद जो है आप नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट उसने दिया हुआ है सर्कल। सर्कल उसने बताया हुआ है कि 12 मिली उसका डायामीटर है, और ये उसने बताया है कि ये कितना नीचे है। ये असल में उसने आई थिंक नहीं बताया हुआ, तो कोई बात नहीं, हम इसको अपने अंदाजे से ही लगा लेंगे। हम अंदाजे से यूं लगाएंगे, इस व्यू में आ जाएंगे हम अपने अंदाजे से यहाँ पे सर्कल लगा लेंगे। क्या साइज़ दिया था उसने? 12, तो यहाँ पे हम दे देंगे उसको
ये रेडियस बता रहा है, हमें डायामीटर 12 में चाहिए। ये देखें, ये उसके हिसाब से आ गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद असल में ये ना 3D बनी हुई है, तो मैं उसको बाद में आपको सेम ऐसे ही करके दिखाऊंगा। तो अभी जो है हम मेन कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो स्टेप है, इसको बनाने के लिए आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे उसने हमें वैल्यू नहीं दी थी, तो हमारी जो टोटल वैल्यू होगी उसमें से 5 मिली ये गया, 15 मिली ये गया, फिर उसके बाद हमारी ये वैल्यू बच जाएगी। तो हम वही देखेंगे। जैसे कि अब हमारी ये लाइन है, ये है 30 मिली, तो 5 मिली ऊपर से गया और पीछे रह गया 15 मिली। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक लाइन जो हमें गाइड करेगी, लाइन नंबर 16। इसको हम कर देंगे 15 मिली, लेकिन ये नीचे से हो गया, तो हम नीचे से नहीं चाहते। दोबारा से लगाते हैं, लाइन नंबर 45, 15 मिली ही है। तो इसी तरह हम इसको कॉपी पेस्ट करके दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे जी। तो ये बन गई। तो अब हम यहाँ से वो जो हमें पोर्शन चाहिए उस पोर्शन को क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उसने बताई हुई है कि 15-15 मिली दोनों साइडों पे उसकी चौड़ाई है, दरमियान में 20 मिली का गैप है। तो अब ये जो पोर्शन है इसको हमने आगे लेके जाना है, तो कंट्रोल एच करेंगे। कंट्रोल एच करने के बाद इस पोर्शन को हम ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे जैसे ये अब बता रहा है। इसको जब ये हो गया सारा, तो ये इस पर क्लिक करेंगे, हम सेव हो जाएगा। तो इसको हमने आगे को करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक कमांड बताता हूँ कि ये चीज़ हमें 15 मिली के गैप में चाहिए, तो उसकी कमांड है ये, इस पर लिखा हुआ है मूव कॉपी राइट आइटम। इस पर क्लिक करेंगे तो ये x की वैल्यू है, ये y की और ये z की। हमें इस वक्त चाहिए y में, तो हम कॉपी करके y में आएंगे -15। ये देख रहे हैं आप, ये सेम आ गया। इसी तरह हम इसको भी पकड़ेंगे, कंट्रोल एच, उसी तरह ऑप्शन में आएंगे, पहले इसको सिलेक्ट करके ऑप्शन में अब हमने प्लस में जाना है, कॉपी 15 जी। तो ये आ गया, ठीक हो गया, ये दोनों साइडों से आ गया। तो अब हम देखेंगे, ये देख रहे हैं आप, चैम्फर भी आ गई, हमारा सारा कुछ हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा रेडी करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जी। तो आप देख सकते हैं एक हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। तो अब हम अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं, क्योंकि हमारा एक जो है वो बन चुका है, तो हम ये वाला जो है इसको करते हैं डिलीट, और ये जो हमारा कंप्लीट बन चुका है, शिफ्ट दबा के हमने सबको प्लस सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको मिरर वाली ही कमांड से आगे कर देना है जिसमें वाई नहीं है। तो ओके किया, ये आप देख सकते हैं दोनों साइडों पे आ चुका है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है। अब सर्कल जो है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सर्कल चले वो भी लगा ही लेते हैं। जैसे कि ये सर्कल है, हम इसको ले आते हैं कि भाई हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे ये हम y में पीछे लेके आए हैं 25 मिली, ठीक है। तो ये हम x में हमें नहीं चाहिए और z में भी नहीं चाहिए, तो ये आ गया अपनी जगह पे, ठीक हो गया। इसी तरह हम इसको भी मिरर कर लेंगे, ओके कर लेंगे, तो ये आ गया दोनों साइडों पे। तो इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट किया और इसी तरह ले आए यहाँ पे। यहाँ पर भी हम उसको कहेंगे कि भाई हमें x में नहीं चाहिए और z में भी नहीं चाहिए, और यहीं पे इसको कर देंगे प्लस, और इसको भी मिरर कर देंगे हम, ओके करें, तो ये हो गया ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन जी। तो ये आपको एक
पिज़्ज़ा टाइप या समोसा टाइप नज़र आ रहा होगा। तो इसको करते हैं हम। इसकी उसने चौड़ाई बताई हुई है कि भाई चौड़ाई जो मेरी है वो है 8 मिली, लंबाई जो है वो है 15 मिली। ठीक हो गया। और इसको ऐसे टेपर लेके आना। ठीक है। तो जैसे ही हमने आप लोग के सामने ये लगाई हुई है, तो हम इसके सेंटर में हम लगाएंगे एक लाइन। ये अपना सेंटर खुद ये देखें, ये मिड पॉइंट बता रहा है। असल में ये अब चूँकि इसका काम ख़त्म हो गया, इसको हम कर देते हैं इन्ना लीला। तो यहाँ पे आ गया। मैं वैसे ही लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये गलत आ रहा है। इसको कर दिया डिलीट। इसको पकड़ेंगे, कंट्रोल के करेंगे तो ये रह जाएगा, बाकी सारा कुछ गायब हो जाएगा। सेव ही है वो, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। और अब इसको हमने, ये मिड पॉइंट आ गया। अब हम करेंगे कंट्रोल एल, सारा कुछ वापस। यार ये फिर गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको इज्जत रास नहीं है, इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं। 1 मिनट यार, ऊपर की बजाय हम नीचे से कर लेते हैं, उसका हमें ज़रा फ़ायदा हो जाए। ये मिड पॉइंट आ गया, ये सीधा आ गया, ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे उसने चौड़ाई कितनी बताई थी, 8 मिली। अब इसको हम मूव की कमांड से ही, ये आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कमांड यूज़ करनी है, ठीक है, कमांड से आप लोग को फ़ायदा होगा। अब ये वर्क प्लेन आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ये वर्क प्लेन। तो ये वाई में हमें चाहिए 4 मिली उस तरफ करेंगे, 4 मिली इस तरफ करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। तो ये एक्स है और ये वाई है, तो इसमें हम करेंगे 4 मिली। ओके, यहाँ पे टिक किया। फिर उसके बाद हमें एक चाहिए -4 मिली, एंड वही वाला आ गया, तो चलो अच्छी बात है। एक को हम कर देते हैं, नहीं ये काम हो गया कुछ गड़बड़। चले अब इसको दोबारा से करते हैं, कॉपी, -4 मिली जी। तो ये देख सकते हैं आप, ये आ गया। अब देख उसकी जो क्या कहते हैं, ये आ गई उसकी लंबाई के 15 मिली ऊपर है। हम कहते हैं ठीक है भाई 15 मिली ऊपर कर लेते हैं। ये यहाँ पे हम लगाते हैं एक लाइन ऐसे सीधी ऊपर, ये देख सकते हैं आप लोग। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हम उसको देंगे 15 मिली। ये 15 मिली ऊपर लाइन लग गई। अब चूँकि हमें सिर्फ एक लाइन चाहिए थी, तो ये लग गई। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगा लें, ओके। और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं क्लियर। अब इन लाइनों की हमें ज़रूरत नहीं है, सेंटर वाली लाइन की, इसको हम कर देते हैं डिलीट जी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया इतना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है। और यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सर्कल की जानिब। तो उसने सर्कल बताया हुआ है कि इस दीवार से 45 मिली आगे है, जिसका रेडियस है 10, तो डायामीटर हुआ 20। तो हम वापस जाएंगे, यहाँ पे हम उससे पूछेंगे कि भाई हमें लाइन बताओ कितनी थी, 45 मिली। तो इस पर डबल क्लिक किया लाइन पे, इसको हमने कर दिया 45 हो गई। तो फिर हमने यहाँ से यहाँ पे, और इसके सेंटर में हमने लगाया हॉल, जिसका रेडियस था 20। आई एम सॉरी, रेडियस डायमीटर था 20, ओके। तो हम इसको ओके करते हैं। अच्छा, तो अब जो है ना, क्या कहते हैं उसको, पीछे रह गई हमारी यहाँ पे सिर्फ चैम्फर। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने चैम्फर दी हुई है, तो हम यहाँ पे चैम्फर लगाएंगे। तो चैम्फर हमें चाहिए, अंदाजे से ही चाहिए, क्योंकि पीस अगर हमारे पास सैंपल होगा कोई तो हम उसके हिसाब से लगाएंगे। अब यहाँ पे उसने वैल्यूज़ जो दी हुई है, ये उसने बताया है कि 5-5 मिली कम कर दो आप लाइन को, यानी कि इसको हम, अभी ये है कंपोजिट कर्व, इसको हमने वापस लाइन में क्लिक करना, तो यहाँ पे कन्वर्ट टू वायर लिखेंगे, फिर ऐसे ही कन्वर्ट टू वायर। अब इस लाइन को
ये देख रहे हैं इसका मुंह इस तरफ है, हमने मुंह सीधा करना है तो हम करेंगे इसको -5, एंटर। ओके, इसको भी करेंगे हम रिजर्व -5। ओके, इसी तरह हम इसको भी करेंगे -5, इसी तरह इसको भी करेंगे -5। ये बन गया। अब इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको करेंगे हम ऐसे और इसको करेंगे ऐसे। ये तो आप देख सकते हैं ये ऐसे हो गया। तो अब दूसरी साइड से भी हमने इसको सेम ही करना है, तो ऐसे ही टिक करेंगे रिजर्व -5। ओके, फिर रिजर्व, फिर -5, एंटर करेंगे। और इस लाइन को भी हमने कम करना है क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बाद में करनी पड़ती हैं मजबूरन, जो हम पहले नहीं कर सकते क्योंकि हमें वैल्यूज़ का कुछ पता नहीं होता या हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इस वजह से। इसको भी हम कर देते हैं रिजर्व -5। अच्छा, ये मैंने सोच रहा था पहले आप लोगों को कमांड कंप्लीट करवा दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा क्योंकि ना यूज़ करते करते भी ना काफ़ी कमांड जो है ना आप लोगों को समझ आएगी, क्योंकि वैसे अगर मैं आपको सारी कमांड बता दूं तो आप लोगों को कुछ क्लियर समझ नहीं आएगा। यहाँ पे हमने लगा दी लाइन, यहाँ पर भी लगा दी लाइन, यहाँ पर जी। तो ये हमारा आज का एपिसोड ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर योर सब्सक्रिप्शन जी। तो ये देख सकते हैं आप लोग हमारा डिज़ाइन कंप्लीट 2D, सॉरी, ये आप लोग देख सकते हैं हर तरफ से। अब इसकी मैं 3D बना के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि अभी ये वाई फ्रेम ही बना है सारा। अच्छा, अब ये जो वाई फ्रेम है ना, हमने इसको सेव करना है अपने उसमें। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि हमने आना है, यार असल में इस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है ना तो वो हो नहीं रहा। ऐसे ही आप सबको सिलेक्ट करेंगे और जो लेवल्स होंगे ना उसमें वाई फ्रेम लिखा होगा ऑटोमेटिकली, उस पर आपने स्क्रॉल का बटन दबाना है और आपकी ये जो सेव हो जाएगी। तो यहाँ हमारी क्लास हुई वाइंड अप। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको सॉलिड में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। अभी जस्ट ये 2D है तो इसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने लाजमी वो वीडियो देखनी है। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह अगले दिन ही, यानी कि आज तो आप लोगों ने ये 2D सीखी, तो कल ही इंशाल्लाह ताला मैं 3D की वीडियो भी बना दूंगा और लगा दूंगा। वो भी आप लोगों ने देख लेना है ताकि आप लोग सॉलिड वर्क की कमांड, ये वाली जो कमांड है, इसको हम यूज़ करके लेके आएंगे। 3D हम आजकल मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे हम बनाते हैं सोल, जूती का सोल कह दो या जेल सोल कह दो या उसका बनवर वगैरह कह दो। तो मैं वहाँ पे काम, उससे पहले जो मैं काम जहाँ पे काम कर रहा था, जहाँ से मैंने सीखा है काम, वहाँ पे हम हर किस्म के इंजेक्शन मोल्ड बनाते थे, ग्लो मोल्ड या पेट मोल्ड बनाते थे, बोतल वगैरह की डाइयाँ और किसी भी चीज़ का लगा लो आप, क्या कहते हैं। तो हर काम जो है ना, जो CNC पे होता है, जो 3D बनती है, तो CNC के काम से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्यूचर में हमारे बहुत काम आने वाला है। पाकिस्तान में अभी इतना ये क्या कहते हैं अपडेट नहीं हुआ, अभी 3 एक्सिस या 2 एक्सिस या 4 एक्सिस ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें, लेकिन बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा एडवांस मशीनरी आ गई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप पाकिस्तान से सीख के बाहर जाके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। खैर इस वक्त जो है मैं खुद बजाते खुद जो है पाकिस्तान में ही, लाहौर में ही एक जगह पे काम कर रहा हूँ, जहाँ से मैं तकरीबन अच्छी खासी इनकम कमा रहा हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। आप लोग